बचपन में जो आपने देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित किया, बचपन में जो आप भगवान शंकर के मंदिर तक गए हो, जवानी में जो आपने भगवान शंकर का भजन किया है, जवानी में जो आप शिव के मंदिर तक गए हो, जैसे बचपन जवानी में भजन किया जाता है, तो वो भजन बचपन जवानी में एक लोटा जल अगर शिव जी को समर्पित किया जाता है तो वो एक लोटा जल बचपन जवानी में जो तुमने भगवत नाम का कीर्तन करा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, विट्ठल, पांडुरंगा, हरि विट्ठल, जो तुमने भजा है, भगवान का जो भजन किया है, वो तुम्हारा भजन कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तुमने जो बचपन और जवानी में जो भजन किया, वो भजन तुम्हारा कभी बूढ़ा नहीं होता। 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया है, जो तुमने मेहनत करी है, 30, 35, 40 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया, जो तुमने मेहनत करी, तुम्हारी मेहनत का जो धन होगा, तुम्हारी मेहनत की जो प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारी मेहनत का जो प्लाट होगा, तुम्हारी मेहनत की जो जमीन होगी, वो जमीन, वो धन, वो संपदा, वो प्रॉपर्टी, तुम बूढ़े भी हो जाओगे ना, तो जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था से लेकर 45 वर्ष की अवस्था में, 50 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया है, ये प्रॉपर्टी, ये धन तुम्हारा बुढ़ापे तक तुम्हारा साथ देता है। जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था में जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया, वो तुम्हारा बुढ़ापे तक, आखिरी की श्वास तक तुम्हारा साथ देता है, आखिरी श्वास तक। अब जैसे 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया, वो तुम्हारे अंतिम श्वास तक तुम्हारा साथ देता है। उसी तरह जो तुमने 15 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की अवस्था में जो तुमने अपने बाल्य अवस्था से लेकर जवानी की अवस्था तक जो तुमने भगवान का भजन किया, जो तुमने स्मरण किया, जो तुमने दान किया, जो तुमने राम नाम, कृष्ण नाम का जाप किया, जो तुमने एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, जैसे जवानी में कमाया गया धन बुढ़ापे तक काम देता है, जवानी में खरीदी गई प्रॉपर्टी मरते दम तक, आखिरी तक काम दे जाती है। उसी तरह जवानी में किया गया भजन, बचपन में किया गया भजन तुम्हारे अंतिम क्षण तक तुम्हारा साथ दे जाता है, आखिरी श्वास, अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक, अंतिम पल तक तुम्हारा साथ देता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भजन करने की कोई उम्र हो, भजन करने की कोई उम्र होती है? जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए, जब तुम्हारा हृदय कर जाए, जब तुम्हारा दिल करे, तब तुम भगवान के मंदिर जाओ। कई माताएं कहती हैं मैं रोज सवेरे 10 बजे भगवान शंकर, आवाज पकड़ रहा है,
कई माताएं कहती हैं मैं रोज सुबह 10 बजे भगवान के मंदिर जाती हूँ। कोई कोई कहता है कि हम सुबह 8 बजे भगवान के मंदिर जाते हैं, 9 बजे भगवान के मंदिर जाते हैं, कोई 11 बजे भगवान के मंदिर जाता है। और कई माताएं कहती हैं हम 10 बजे नहीं जा पाए तो फिर हम मंदिर नहीं जा पाते। शिव महापुराण की कथा में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, अगर आपने स्मरण करा हो, उमा खंड को अगर पढ़ा हो तो पार्वती खंड में, उमा खंड में एक बात आती है, बड़ी सुंदर आती है। रोज 10 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज 9 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज सवेरे 8 बजे मंदिर जाते हो। पार्वती खंड कहता है, उमा खंड कहता है, कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में अपना समय बदल कर भगवान के मंदिर जाया करो। हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा समय निकालो कि हमें अपना समय चेंज करना, अपना समय बदलना। क्या होगा उससे? जो दुकान जाने वाले हैं उन दुकान जाने वालों से हम निवेदन करेंगे, जो ऑफिस जाने वाले हैं वो ऑफिस जाने वालों से निवेदन करेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर नौकरी करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, काम करते हो, फैक्ट्री जाते हो, कार्य करते हो, तुम्हारा जाने का समय 10 बजे है। कभी प्रयास कर कर सुबह 9 बजे चले जाओ, कभी प्रयास कर कर 10:30 बजे चले गए, कभी प्रयास कर कर आगे पीछे थोड़ा सा समय हफ्ते में 1-2 बार जाकर देखना। अगर आप रोज 10 बजे दुकान पर जाते हो तो कभी एक प्रयास करना कि आज मैं सवेरे 9 बजे दुकान पर जाकर देखूं आखिर होता क्या है। सवेरे 9 बजे फैक्ट्री का मालिक ये विचार करे मैं रोज 12 बजे फैक्ट्री पर जाता हूं, फैक्ट्री का मालिक 12 बजे फैक्ट्री पर पहुंचता है। कभी फैक्ट्री का मालिक अगर 12 बजे की जगह 10 बजे 9 बजे फैक्ट्री पर जाकर खड़ा हो जाए। अपने व्यापार को जो तुम 1 बजे देखते हो, 2 बजे देखते हो, कभी समय चेंज कर कर सुबह 11 बजे पहुंच गए, कभी 10 बजे पहुंच गए। जब वहाँ जाकर पहुँचोगे तब तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि वहाँ तुम्हारे नहीं रहने पर या तुम समय पर जाते हो उस समय तो सब कुछ अच्छा मिलता है, पर जब तुम समय से हटकर जाते हो तो तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि जो तुम देखोगे कि मेरा कितना घाटा हो रहा है या मेरा कितना फायदा हो रहा है वो तुम्हें सम्मुख में नजर आएगा, वो तुम्हें सामने दिखेगा। वो तुम्हारे सामने नजर आने लगेगा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। रोज 10 बजे मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे मंदिर जाते हो, कभी कभी समय बदल दो। हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में समय चेंज कर दो। क्यों? तो तुम्हें महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि आज मैंने समय बदला, समय चेंज करा, समय थोड़ा बदला है, तो मैं जल्दी महादेव के पास अगर पहुंच गई हूँ या मैं कुछ देरी से देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गई हूँ तो तुम्हें महसूस होगा कि कहीं ना कहीं महादेव की कृपा तुम पर बरसी जरूर है। थोड़ा बदलना जरूरी है, थोड़ा बदलाव जरूरी। जाओ शिव के मंदिर, रोज जाओ, भगवान के दरवाजे पर रोज पहुंचो, प्रतिदिन जाओ, पर महीने भर में, हफ्ते भर में 1-8 दिन आगे पीछे थोड़ा चेंज करो। रोज देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन
भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, कभी कभी थोड़ा सा बदलाव कर कर देखिए, थोड़ा सा बदलाव। एक दिन महादेव को जल चढ़ाने के लिए गए, हो सकता है कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता हो कि आज लोटा भूल गए, जल भूल गए या कोई बेलपत्र भूल गए, तो फिर करना क्या है? आज अगर हम पात्र लेकर नहीं आए, जल लेकर नहीं आए, लोटा लेकर नहीं आए, मंदिर में नहीं पहुंचे हैं या कोई सामग्री लेकर नहीं आए हैं, तो उस समय पर, उस जगह पर फिर आप प्रयास करना कि जो मंदिर में सेवा मिल जाए, कोई सफाई करने का मौका मिल जाए, झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, बुआरी काटने का मौका मिल जाए, कुछ रंगोली डालने का मौका मिल जाए, तो उसको करने का प्रयास करें, फिर उसको करें, उसका फल आपको मिलेगा। अरे मैंने देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद 1 पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की जीवन की एक आनंदता को प्रकट करने वाला सुयशा भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति में लगती है। और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयशा, धर्मपत्नी सुयशा।
आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो? जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर दे। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो, साथ में थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणारविंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से, ये उसकी दया से, ये उसकी करुणा से। महाराज, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कार्तिकेय महाराज की धर्म पत्नी देवसेना और वल्ली देवी, कौन कौन है? जम के बोलो जरा। देवसेना और वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी, ये कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नी है। इन्होंने शंकर भगवान की आराधना कब करी थी? तो कहा, जिस समय पर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में चौसर खेलती हैं और चौसर खेलते समय पर शंकर भगवान हार जाते हैं, नीलकंठ पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलकंठ पर से भगवान शंकर कार्तिकेय जी से बात करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पासा बनते हैं, रावण निर्णायक बनता है और कार्तिकेय के कहने पर वापिस पुनः शंकर भगवान चौसर खेलने के लिए माता पार्वती के साथ बैठ जाते हैं। फिर वापिस और शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ चौसर खेलने वापिस बैठते हैं, पुनः विराजमान जब हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तब पार्वती मैया जब हारती हैं तो पार्वती जी के मन को ये लगता है कि हारने का कारण क्या है।